देखिए आरव कंबल में छुपा हुआ है और वो इसको कैसे खींच रहा है कि तू उठ जा। और लाइट गई हुई है घर में, टाइम हो रहा है अभी 3:30 और ये उसको उठा। आरव देख 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 कैसे खींच रहा है तेरे को। बाहर निकला, कंबल ना फट जाए। छोड़ दे, आजा आजा आजा। हस्की हस्की पंबेरियन। अरे पूरा चढ़ा। हाँ वो उठा रहा है तेरे को कि तू बाहर क्यों नहीं आ रहा। ओए ओए ब्रूनी चल छोड़ दे उसको। देख जब तो तू कंबल से हटेगा नहीं ना, वो हटेगा नहीं वहां से। वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। छोटों को ढेर सारा प्यार, बड़ों को प्यारी मानो जी। गाइस टाइम हो रहा है 3:30 जैसे मैंने आपको बताया, और लाइट गई हुई है, इन्वर्टर चल नहीं रहा तो अंधेरा हुआ पड़ा है। और मैं नहाने जाने लगी थी, लाइट चली गई तो फिर मेरा नहाना रह गया, बट काम सारा हो गया ऑलमोस्ट। क्योंकि चैनल बहुत टाइट हो रहा है क्योंकि हम उठे आराम से थे, तो बस बर्तन वर्तन कर लिए। बर्तनों का इतना ढेर हो जाता है यार, आंटी नहीं आ रही, बड़ा दिमाग खराब हो रहा है। और आप मेरी हालत देख रहे कैसे भी पड़ी। देखो मैं बाहर आई ना, ये आ गया पंबीरी बाहर, समझ नहीं आ रहा किस एंगल पे खड़ी होकर ब्लॉग बनाऊँ। यहाँ खड़े होकर बनाते हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ मेरी मदर इन लॉ के यहाँ पे अपने हस्बैंड के साथ, क्योंकि मेरी जो दादी सास है वो वहाँ पर आ गई। और मेकअप मैंने अभी कुछ लगाया नहीं है, फाउंडेशन वगैरह कुछ नहीं लगाया हुआ। तो अभी ब्लॉग ऐसे बनाती हूँ, नहा धोकर फिर रेडी होकर बनाऊँगी आगे का। तो अभी वहाँ जाती हूँ और उनसे मिलकर आती हूँ, क्योंकि वो रात को ही आई हैं तो रात को तो मैं जा नहीं पाई। अभी जाते हैं और आरफ को घर छोड़ रहे हैं क्योंकि लाइट आ गई पीछे से, तो वो फिर स्विच वगैरह ज़रा ध्यान रखेगा। हम वहाँ से हुआ है, उसके बाद आरफ जाएगा। ये देखिए गाड़ी के अंदर कितना अंधेरा हो रहा है, देख रहे हैं आप। ये देखो पता ही नहीं चल रहा, कैंडल जला रखी है भगवान, बस जल्दी से लाइट आ जाए। बहुत देर हो चुकी है, ऑलमोस्ट आधा घंटा हो गया लाइट गए हुए। ये देखो फिर शुरू हो गए तुम दोनों, फिर शुरू हो गए तुम दोनों। ये देखो देखो जरा इन दोनों को, हट जाओ तुम ना। आरफ उठ जा, कंबल फट जाएगा। नहीं फटेगा, वो कंबल नहीं खींच रहे हो, मेरा हाथ खींच रहा है। आरफ कंबल में लेटा हुआ ना किसी हॉरर फिल्म की मम्मी जैसा लग रहा है, बिल्कुल बाहर ही नहीं आ रहा। चलो मैं जाती हूँ, इतना अंधेरे में तो क्या ब्लॉग बनाऊँ मैं। गाइस मैं अभी रुक जाओ 1 मिनट, थोड़ी देर में कर लेना, थोड़ी देर बाद। गाइस मैं मम्मी के घर से हो आई, लेकिन ना मेरी जो दादी सास है वो बेचारे अभी भी सोए हुए थे ठंड में, कंबल वगैरह लेके रजाई लेके। मम्मी कहती नहीं अभी उनका ब्लॉग मत बना। मैंने कहा चल छोड़ो, अभी तो वो है हमारे साथ ही रह रही हैं, तो मतलब मम्मी के साथ ही। तो जब जाऊंगी, जब वो जागे हुए मिलेंगे ना तब बनाऊंगी। लेकिन मैं बाजार से क्या क्या लेकर आई हूँ ये देखिए, बिना नहाए घुमाई आई तो मैं सारा। लिए लाइट आई हुई है, बीच में से ग्लास तो हटा। ये देखिए ये कोकोनट बिस्किट मेरे बड़े फेवरेट हैं, मुझे बड़े पसंद है। ये ब्रेड, ये हैंड वॉश, ये टर्पेंटाइन ऑयल जो गेट पे प्राइमर लगा के मिक्स करना है। ये है चुकंदर, प्याज, बैंगन, गोभी, आपको पता है, पराठे, बैंगन का भरता। और ये मैं लेकर आई हूँ एक मोस्ट फेवरेट मेरी स्पेशल स्पाइसी मसाला मैगी, जो मैं अभी बनाने लगी हूँ, तो मुझे बड़ी अच्छी लगती है। मैं लाई हूँ, फटाफट बनाते हैं उसको, खाते भूख लग रही है। और ये तो आरव के स्ट्रॉबेरी केलॉग्स वगैरह, बस ये सब थोड़ा सा सामान आया है और बस पता नहीं चलते पैसे कहाँ जाते हैं। और ये देखो आरव, दिखाऊँ तेरे को? नहीं सॉरी। और ये बैठ गया बकरी हमारा कूद कूद के। गाइस ये देखिए मैगी के लिए मैंने प्याज टमाटर काट के कढ़ाई में डाल दिए हैं और तेल में अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। और अब ये जो मैगी होती है ना, ये एक्चुअली बहुत सीधी सीधी सी होती है, मतलब क्रश नहीं होती। तो मैं इसको ऐसे पहले तोड़ ताड़ के ना इसका चूरा सा बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे लंबे लंबे नूडल्स नहीं अच्छे लगते, खाने में दिक्कत होती है, मैं फॉक से खाई नहीं पाती। तो इसलिए मैं इसको तोड़ देती हूँ ऐसे ऐसे कुचुर 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 करके। और अब मैं इसका मसाला और मैगी दोनों डालूंगी और उसमें डालूंगी हल्का सा नमक और हल्दी। चलिए आइए बनाएं। ये देखिए मैगी बन के रेडी हो गई है, बिल्कुल स्पाइसी वाली। और अब आरव बताएगा खा के कैसी बनी है। यार बहुत गर्म है, मुंह जल जाएगा। और ब्रूनो देख रहा है कि मुझे मैगी खिलाएंगे कि नहीं। हम बिल्कुल नहीं खिलाएंगे। और यहाँ है मेरे हस्बैंड की और मेरी प्लेट जो हम खाएंगे। खाओगे ना? गाइस मैगी वैगी तो हमने खा ली और उसके बाद मैं नहा धो के रेडी भी हो गई। मेरा ना मन नहीं कर रहा था आज, मेरा मन कर रहा था कि यार आज नहाना रहने ही दो। और आपको ये धुआं दिख रहा नहीं, पराठों का धुआं नहीं है। एक्चुअली मंदिर में पाठ पूजा करके धूप अगरबत्ती जलाई थी, तो ये वो धूप का धुआं है। और घर पूरा पवित्र हो जाता है, क्योंकि गूगल धूप होती है ना, तो उसकी खुशबू भी बहुत होती है और उसका धुआं भी बहुत होता है। और बस मैंने बनाए अभी एज यूजुअल न्यूट्रीज और वेजिटेबल डाल के और टमाटर प्याज डाल के पुलाव, क्योंकि दोपहर को बहुत लेट खाया, मतलब कुछ 1-1:30 बजे हमारा नाश्ता हुआ, फिर उसके बाद मैगी खा ली। अब आरव को हल्की हल्की भूख लगी थी, तो कह रहा मम्मी मेरे को तो न्यूट्रल्स पुलाव बना दो। तो मैंने वेजिटेबल्स डाल के वो बना लिया कि बेटी आएगी तो वो भी खा लेगी। और हस्बैंड ने अभी गोभी के पराठे खाए हैं 2। कह रहे चटोरी खुद खाती रहती है, आज ये छुट्टी है मेरी, ये नहीं कि मैं बना दूँ आपको। मैंने कहा लो हुक्म करो, हुक्म नहीं सॉरी हुक्म करो। तो 2 गोभी के पराठे उनको बना दिए उन्होंने, वो वाइट मक्खन और अचार के साथ, पूरा मेरे तरीके से उन्होंने खाया। तो वैसे मेरे मुँह में पानी आ रहा था, बट मैंने नाश्ते में गोभी का पराठा ही खाया था। मैंने कहा नहीं एक और पराठा नहीं, वरना मैंने सर्दियाँ ख़त्म होने तक ना, गर्मियाँ आने तक कुप्पा बन जाना है गोभी के पराठे खा खा के। तो बस अभी आरव निकलता है तो हम दोनों माँ बेटे खाते हैं वो थोड़े से न्यूट्रिस पुलाव। मैं तो बिल्कुल छोटी सी कटोरी में लूँगी आधार के लिए। और बेटी आएगी तो फिर गुरुद्वारे जाना पड़ेगा मुझे ऑब्वियसली। और अब क्या रह गया करने, रात का क्या बनाना है कुछ पता नहीं चल रहा अभी।
तो देखते हैं अभी हम क्या करते हैं। आप में से किसी एक ने मुझसे पूछा था, मुझे नाम नहीं याद आ रहा एक्चुअली उनका, मैं उनको जानती नहीं हूँ पर्सनली। विंटर्स में जो हमारी ड्राई स्किन वाले लोग हैं उनके लिए हमें क्या करना चाहिए। देखिए मेरी स्किन ड्राई बिल्कुल नहीं है, बहुत एक्सट्रीम ऑयली स्किन है, तो गर्मियों में मुझे बहुत टेक केयर करनी पड़ती है। और अब तो मैं फाउंडेशन और मेकअप भी करती हूँ तो मुझे एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है यार, वो तो मुझे करना अच्छा लगता है तो मैं करती हूँ। बिना मेकअप के आपने मेरी शक्ल देखी है, सुबह लुक लाइक ना वो कौन सी हॉरिबल पिक्चर की जो हीरोइंस होती हैं भूत वाली, वैसी सी लगती है। तो मेकअप इसलिए ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। देखो मेकअप के बाद अच्छी लगती हूँ, आई नो। तो मैं आपको बताती हूँ, गुलाब जल में आप ग्लिसरीन की कुछ बूंदें डालिए, 5-6 बूंदें ग्लिसरीन की और 4-5 बूंदें आप नींबू के रस की डाल के गुलाब जल को बंद करके फ्रिज में रख दो, या नॉर्मल भी रखोगे बाहर रूम टेम्परेचर पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और रात को सोते समय या सुबह मुंह धोने के बाद वो गुलाब जल जो ग्लिसरीन वाला है वो आप फेस पे लगाओ, उसके ऊपर आप सनस्क्रीन लगाओ, मेकअप लगाओ, जो मर्जी करो, लेकिन आपकी स्किन बहुत ही सॉफ्ट, प्लम्पी और इसको कहते हैं ना न्यूट्रिशियस हो जाएगी। मतलब बहुत सारा उसमें जो मॉइस्चर होता है वो आ जाएगा और बिल्कुल केमिकल फ्री है। गुलाब जल, ग्लिसरीन की 4-5 बूंदें, नींबू के रस की 4-5 बूंदें मिलाकर आप फ्रिज में रख दो या नॉर्मल रूम टेम्परेचर में रख दो, किचन में मत रख देना, खाना वाना बनता है गर्माहट होती है, तो इसीलिए वो आप डेली अप्लाई करो, सुबह शाम दोनों टाइम। स्किन विल ग्लो फॉर श्योर, बता दिया। गाइस ये देखिए पुलाव की शक्ल आप देख रहे हैं, मुझे इसीलिए पुलाव पसंद है, एक तो लाइट एंड हेल्दी, और वेजिटेबल्स आप देखो सारी वेजिटेबल्स डली हैं, न्यूट्रीज डले हैं, मटर है, गोभी है, गाजर है, सब कुछ डाल के पुलाव बनाओ और औसम शक्ल है। चलिए थोड़ा सा खाते हैं पुलाव। गाइस देखिए मैं इधर अपनी चाय बना रही थी और ये सारे बर्तन मैं अभी धोकर हटी हूँ किचन के, और आरव ने अपना ये मंगवाया था 20 ग्राम प्रोटीन ओट्स चोको आमंड, नो रिफाइंड शुगर। ये भी कुछ ना कुछ लड़का देख के मंगवाता रहता है, बट ठीक है डिस्काउंट में मंगवा लेता है तो मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती है, ये तो है नहीं कि मेरे बजट से बाहर जाए। और हमारा जो काऊ घी ख़त्म हो गया था, मैं अभी इसको डब्बे में से निकालती हूँ। डाबर का 100% प्योर काऊ घी, अब प्योर है तो है भैया, प्योर तो है नो डाउट। तो ये 2 चीज़ें अभी अमेजोन से आई और मेरी चाय अभी बनी रही थी कि मैं गैस बंद करके भागी हूँ लेने। गाइस कुछ लोग ये मानते हैं कि घी भी हमें नहीं खाना चाहिए कि हम मोटे होते हैं, लेकिन आपको पता है कि देसी घी हमारी बॉडी के लिए, हमारी हड्डियों के लिए, हमारे जॉइंट पेन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ थोड़ा बहुत देसी घी काओ का लो या नॉर्मल देसी घी लो, लेकिन अपनी डाइट में, अपने खाने में, दालों में, जो भी आप बनाते हैं थोड़ा बहुत ज़रूर ऐड कीजिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है, वरना बुढ़ापे तक हमारी हड्डियों में ग्रीसिंग बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और शायद हमें लाठी लेके चलना पड़े। मैं अभी पुलाव खा के और चाय पी के हटी हूँ, और मैंने ना चाय में सौंफ थोड़ी सी मिक्स कर दी है, क्योंकि सौंफ वाली चाय भी बहुत, अरे गिर जाएगा वो। अच्छा तो आता है नहीं, डेली आ रहा हूँ। अच्छा 1 मिनट। तो मेरे हस्बैंड ना सुबह से अब कंबल में से निकले थोड़ी देर के लिए, और ये बेचारा गरीब इंसान क्या कर रहा है भाई तू? पेंडिंग काम पूरा, मैम ने व्हाट्सएप पे एसएसटी का काम भेज दिया, कंप्लीट योर वर्क। हाँ छुट्टी थी ना, गया नहीं था, तो मैम ने व्हाट्सएप पे भेजा है तो पूरा कर रहा है। और जैसे मेरे हस्बैंड अपना बिस्तरा छोड़ के हटे हैं ना गेट पेंट करने के लिए, मैं आपको ब्रूनो को दिखाती हूँ। ये देखिए गाइस जैसे ही हटे ना मेरे हस्बैंड कंबल छोड़ के, ये माशी जी अपना कंबल पे चढ़ के बैठ गए, इसको भी ठंड तो लगती है ना। गाइस आज ना हमने टर्पेंटाइन ऑयल डाला है प्राइमर के अंदर, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि इसको डालना होता है इसमें। तो अब ये जो ऊपर का हिस्सा बचा हुआ है ना गेट का, ये हो रहा है, और अब ये प्राइमर बहुत पतला हो गया, उस दिन तो बड़ा गाढ़ा था जब रात को मैंने किया था, और ये नीचे गिर रहा है, थोड़ा थोड़ा साफ हो जाएगा, और पीछे भी पूरा लगाना पड़ेगा। अभी मेरे हस्बैंड लगा रहे हैं, अब इनको ये हो रहा है कि चल यार मैं पूरा कर ही देता हूँ, नहीं छुट्टी वेस्ट हो जाएगी। बेटी आती है तो उसके साथ जाते हैं गुरुद्वारे और मत्था टेक कर आते हैं। गुरुद्वारे आ गई हूँ और गुरुद्वारे में कीर्तन पाठ हो रहा है, तो मैं यहीं से ब्लॉग बनाऊंगी, अंदर नहीं जाऊंगी। गाइस गुरुद्वारे से होके आने के बाद मैं फटाफट लग गई रसोई में, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था, 10:30 पौने 11 बज गए और सबको लगी थी भूख। तो आज हमने बनाई है मूंगी मसर की दाल, रोटी, चावल, दैट्स इट। तो वो कहावत है ना, दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ, तो आज वही गुण गा रहे हैं। आज हमने कोई नॉनवेज नहीं बनाया क्योंकि चलता ही रहता है ना, तो आज सिर्फ दाल बनाई है, इवन कि अंडा भी नहीं बना साथ में, आज सिर्फ दाल रोटी और चावल, सिंपल बिल्कुल खाना खा रहे हैं। तो आइए देखिए मूंगी मसर की दाल जो बन चुकी है और आधी सर्व भी हो चुकी है। ये देखिए गाइस यहाँ है मूंगी मसर की दाल जो सबको दी जा चुकी है और बस अभी इतनी सी बची है। और यहाँ मैंने परांठे, एक परांठे ब्रूनी की बनाई है, बाकी सबकी हमारी पतली पतली रोटियाँ। और अब इस मूंगी मसर की दाल के साथ करती हूँ मैं ब्लॉग को एंड। मिलूंगी आपसे कल अपने नए ब्लॉग में। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन कॉल पे सेट कर दीजिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं कल, ठंड के मजे लीजिए। स्कूटी पे रात को गुरुद्वारे जाने में हालत खराब हो जाती है ठंड से। चले गाइस, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।